एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि हमें कोई भी काम ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज मुयस्सर आती रहे। उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने उन्हें लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने उनसे कहा, हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं। वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चुनाचे अगले ही दिन चारों दोस्तों ने रख्ते सफर बांधा और एक गांव में पहुंचे। वो वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबो गरीब झूठी कहानियां करते और बाज़ औक़ात अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग उनको पैसे दे ही देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और गांव के लोग उनकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगते, तो ये उस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहां के लोगों को भी बेवकूफ बनाने लगते। यूं उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया और उन्हें झूठ बोलने में भी महारत हासिल हो गई। एक दफा ये चारों यूं ही सफर करते करते दूर दराज के एक गांव में पहुंचे। वहां एक सिराए में उन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर कबीर ताजर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा है और उस ताजर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ है। ताजर को देखकर उन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सब माल हमें मिल जाए। उन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। उसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने असबात में सर हिला दिया। चुनाचे ये चारों दोस्त ताजर के पास गए। सलाम दुआ के बाद उनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। वो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियां सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि उन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर उन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्जाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत मजेदार है, मैं तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियां इसको सुनाएंगे कि ये फौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्जे में कर लेंगे। जरूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चुनाचे गांव के चौधरी को बुलाया गया और वो उन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी पैदा नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप सफर पर रवाना हुए। रास्ते में एक जगह आम का एक दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहां रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर लाएं। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मुझे जोश आया, मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ आम देखकर बहुत खुश हुई और मजे ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ताजर ने कहा, वाह, क्या जबरदस्त कहानी है, माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने यह सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब बारी दूसरे दोस्त की आई। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफा मैं जंगल में गया, वहां अचानक मुझे दूर से एक खरगोश नजर आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुंच गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे
पीछे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबराया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और दौड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं दो टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है। बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि तू कोई ऐसी गजब की कहानी सुना जिसे ताजर फौरन झूठ मान ले। चुनाचे तीसरे दोस्त ने कहानी शुरू की। मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन दरिया के किनारे गया और वहां पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में न आई। मैंने पास खड़े मछेरे से पूछा कि आज दरिया में मछलियां नहीं है क्या? उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नजर नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और उसके आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाने जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस मछली को एक जबरदस्त मुक्का रसीद किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं से दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछलियां पकाई और खाकर वापस दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद बड़ी नजरों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आजादी दिलाई। कितना नेकी का काम किया है। बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी आई। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर खजूरें बहुत लगी हुई थीं। मेरा दिल बहुत चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चुनाचे मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भरकर खजूरें खाईं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लाकर उसके जरिए नीचे उतरूं। चुनाचे मैं गांव गया। वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और उसके जरिए से नीचे उतरा। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद बड़ी नजरों से ताजर को देखा कि ये अब जरूर कह देगा, नहीं ये कहानी झूठी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के ही दिमाग में आ सकती है। बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा माल ये ताजर ना ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग उगाया था। बाग में एक सुनहरी रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता और उसको रोज पानी देता। यहाँ तक कि 1 साल बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरी रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने उनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर ही लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक इन 4 सेबों में से एक एक आदमी निकला। चूंकि ये 4 आदमी मेरे बाग के दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने उनको अपना गुलाम बना लिया और 4 को काम पर लगा दिया। लेकिन ये 4 बहुत नकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये 4 भाग गए और खुदा का शुक्र है आज वो 4 गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर 4 दोस्तों के औसान खता हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी? 4 दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें तो उनका सारा माल ताजर का हो जाता और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाए जाते। चुनाचे 4 खामोश हो गए। ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। गांव के चौधरी ने उनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये 4 तुम्हारे गुलाम हैं।
ये सुनकर वो चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और लगे माफिया मांगने। ताजर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं इनको आजाद करता हूँ, लेकिन इनके पास जो माल है वो मेरा है। चुनाचे गांव के चौधरी ने उन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजर सारा सामान और मालो दौलत लेकर चला गया। ये चारों सख्त पशेमान हुए। उन्हें झूठ की निहायत बुरी सजा मिली थी। फिर चारों दोस्तों ने तहैया किया कि वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोजी कमाएंगे। फिर चारों दोस्त वापिस अपने गांव चले गए और झूठ से तौबा कर ली।